हेलो गाइस, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा 2022 के पेपर एनालिसिस पर। और आज हम बात करेंगे 17 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए जीके जीएस के, है ना। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा के 17 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस हमको जीके जीएस के देखने को मिले, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी है उसको ऑल कर दें, जिससे आने वाले टाइम में सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके, ठीक है। और जितना हो सके जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके फटाफट शेयर कर दिए। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये कि होली का त्योहार किस माह में मनाया जाता है, ठीक है। तो होली का जो त्योहार मार्च महीने में फाल्गुन के मास में या फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। तो होली का त्योहार जो है मार्च का महीना हो गया, ठीक है। और अगर हम नव वर्ष की बात करें तो फाल्गुन मास में मनाया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है ना, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनतम भू आकृति है या नवीन पर्वत या भू आकृति, इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस था देखने को। नया नवीनतम भू आकृति है तो आप सबको पता है जनरली कि हिमालय और उत्तरी मैदान हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नवीनतम पर्वत की भी अगर बात करोगे, नवीनतम आकृति की बात करोगे तो हिमालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि रानी की वाव किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा फैक्ट देने वाला हूँ आपको इनके बारे में मैं। तो रानी की जो वाव है यह गुजरात के पाटन में रानी की वाव स्थित है। तो गुजरात हमारा राज्य हो जाएगा और पाटन जगह है। तो गुजरात के पाटन में रानी की वाव, जिसे बावड़ी भी कहते हैं या कोई कोई सीढ़ीदार कुआं भी इसे कहते हैं, का निर्माण जो है 1063 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने बनवाया गया था। तो रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित है, जो बावड़ी है या इसको सीढ़ीदार कुआं भी बोलते हैं। इसका निर्माण 1063 ईस्वी में सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम, नाम याद रखिएगा, राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने करवाया था। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट मार सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कुछ फैक्ट और देख लीजिए कि ये जो रानी की वाव का जो चित्र है, इस चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई के द्वारा 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया है। तो ध्यान रखना, 2018 में आरबीआई के द्वारा जो 100 रुपये का नया नोट निकाला उस पर भी इसे रानी की वाव का फोटो या रानी की बावड़ी है उसका फोटो लगाया गया। और कुछ फैक्ट देख लीजिए। तथा 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। तो कब कर लिया गया? जून 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसे शामिल कर लिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी न्यायपालिका की मुख्य विशेषता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी न्यायपालिका की मुख्य विशेषता है, तो ऑप्शंस में था, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत का संविधान न्यायपालिका को वास्तव में, है ना, बनाता है, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, स्वतंत्र लिखा गया गलती से। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत का संविधान न्यायपालिका को वास्तव में स्वतंत्र बनाता है। तो ये स्वतंत्र की जगह स्वतंत्र हमारा आएगा, बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आएगा? स्वतंत्र। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत का संविधान न्यायपालिका को वास्तव में स्वतंत्र बनाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि 2001 से 2011 के बीच सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है ना, मिनिमम डेंसिटी, है ना, बोल रहा है पॉपुलेशन में। तो बीच में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व निम्नतम रिकॉर्ड 17 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा रहा हमारा?
अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 17 प्रति वर्ग किलोमीटर के व्यक्ति दायरे में मिलते हैं आपको, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और 17 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। फ्रेंड, इससे जनगणना से क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल गलती मत करिएगा। मैंने आपको आरआरबी ग्रुप डी पेपर एनालिसिस में बोला था कि जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। उसमें से हर बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो एग्जाम है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिए, जनगणना को अच्छे से पढ़िएगा। अब फ्रेंड, भारत की बात करूं मैं, तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश में रहेगा, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा, तथा 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 रहा, ठीक है। तो 382 भारत का जनसंख्या घनत्व रहा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। यह अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था, तथा इस अधिनियम के तहत लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, इस अधिनियम के तहत लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी। तो ये जो अधिनियम है कब की बात कर रहा है, 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था, तथा इस नियम के अंतर्गत 14 लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष तय की गई थी, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। मतलब अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है ये, तो 18, प्रेजेंट में भी 21 कर दी है लड़के और लड़कियों की आयु शादी की, लेकिन पुरानी बात है। तो 18 वर्ष और 18 वर्ष इसको कर दिया, ध्यान से देखिएगा, और लड़कों के लिए 21 साल कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट दोनों याद रखना है, ठीक है। तो इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे, ध्यान रखना फैक्ट इसके। तो इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम भी कहा गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले शादी की उम्र कुछ अलग थी, ठीक है, 14 वर्ष थी, ठीक है, लड़कियों की, और लड़कों की थी 18 वर्ष, जिसे बाद में 18 वर्ष लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड, कमेंट योर आंसर। आपको आंसर करना है, कहीं से भी ढूंढ के बताइएगा आप मुझे कि लघु वित्त किस समिति के द्वारा लाया गया था, या माइक्रो फाइनेंस किस समिति के द्वारा लाया गया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, मैं 100% आपको रिप्लाई बिल्कुल करूंगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन था कि भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। थोड़ा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो इसका आंसर ध्यान रखना। तो भारत सरकार की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को, भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को अपनी पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। तो डेट याद रखना, 6 अप्रैल 1948 को अपनी पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, तथा औद्योगिक नीति 1948 को तत्कालिक उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्लियामेंट में पेश किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना। तो पहली उद्योग नीति 6 अप्रैल 1948 को पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तथा इस औद्योगिक नीति को उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्लियामेंट में पेश किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला एक और क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन सुन लीजिए पहले आप, कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है, या किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन था, तो कंप्यूटर में फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की या किस बटन का उपयोग किया जाता है। कमेंट योर आंसर, आशीष सर 100% आपको रिप्लाई करेंगे अगर आपका आंसर राइट होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि दो अर्जुन पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को मिला, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को मिला, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आंसर। 2021 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अर्जुन पुरस्कार 2021 में कितने खिलाड़ियों को मिला, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड फटाफट वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं हर चीज़ें आपके लिए रियल लेकर आता हूँ, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल है उसको ऑल कर दें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन और आशीष सर की कुछ भी न्यूज़ हो आपको डायरेक्टली मिल सके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा
कि केरल उच्च न्यायालय ने कौन से विवादित अधिनियम को लागू कर दिया। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए आप, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 1996 को लागू कर दिया केरल हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, नई दिल्ली में किसके द्वारा एक नृत्य विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, नई दिल्ली में किसके द्वारा एक नृत्य विद्यालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पर जो नाम है, बहुत फेमस पर्सन का नाम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंडित बिरजू महाराज ने अपना खुद का नृत्य विद्यालय कलाश्रम दिल्ली में शुरू किया गया। तो एक नई दिल्ली में किसके द्वारा एक नृत्य विद्यालय की स्थापना की गई, तो उनका नाम याद रखना, पंडित बिरजू महाराज। तथा उन्होंने अपना खुद का नृत्य विद्यालय, क्या नाम है उसका, कलाश्रम, जिसे कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कलाश्रम है ना, उनका एक नृत्य विद्यालय जो कि दिल्ली में खोला गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन था, 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने थे। फ्रेंड, क्वेश्चंस करंट से भी आते हैं, लेकिन पिछली बार की बात कर रहा है, तो इनके क्वेश्चंस हमने ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। तो मनसुख मंडाविया है ना, मंडपिया गलत हो गया, मनसुख मंडाविया है ये। तो मनसुख मंडाविया को डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह भारत का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। तो मनसुख मंडाविया को डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह भारत का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से आया था कि फुल फॉर्म ऑफ SACS। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आएगा स्टेट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटीज। ठीक है, तो SACS का फुल फॉर्म ध्यान से सुनिएगा, डबल में, स्टेट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटी। तो ये एक फुल फॉर्म आई थी जिसका आपको आंसर ध्यान रखना था। तो ये फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चंस का आंसर मेरे को नहीं मिला, मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या था, कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का शासक नहीं था। कुल मिला के हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम देखेंगे, लेकिन अभी हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की एग्जाम पेपर एनालिसिस पर बात कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का शासक नहीं था। मतलब जो तीन थे वो पल्लव वंश का शासक थे, और एक जो था वो पल्लव वंश का शासक नहीं था। तो ये क्वेश्चंस मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिला प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ मैं आज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली वेबसाइट कौन सी है, या सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला सर्च इंजन। ठीक है, वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं, तो सबको आई होप आपको पता हो, क्योंकि कुछ भी होता है तो आप किस पर जाकर सर्च करते हो। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल करिएगा, मैं आपका दोस्त आशीष सर आपके कमेंट का रिप्लाई बिल्कुल करूंगा। तो आज का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली वेबसाइट कौन सी है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये रहा आज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 17 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस पर, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 की जो एग्ज़ाम कंटिन्यू चल रहे हैं, वो 17 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे थे, वो क्वेश्चन सारे मैंने आपको अच्छे से बता दिए। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड लाइक करके बिल्कुल जाइएगा, और अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे अगर आने वाली शिफ्ट में उनके एग्जाम है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के फटाफट शेयर कर दें। तो फ्रेंड मैं आपका दोस्त आशीष सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।